Hello friends, I am KL Paliwal with 11th CBSE Physics and we are taking 11th Physics chapter 4th motion in the plane. Now we are taking firstly to determine magnitude of resultant and its direction. We let given diagram. It means there are two vectors p and q. हमारे पास दो वेक्टर p और q है and both are acting in direction alpha. मतलब दो जो वेक्टर है p और q और इनके बीच में एंगल अल्फा है और दोनों ही अल्फा एंगल पर एक्टिंग मोड पर है. Now we to find that resultant of both p and q vectors r. यानी r जो वेक्टर है ये इन दोनों का परिणामी है, रिजल्टेंट फोर्स है और r की डायरेक्शन जो है थीटा वी लेट एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r. यानी हम r का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों फाइंड करेंगे. तो हम लेते हैं पैरेललोग्राम ABCD और इसके अंदर दोनों वेक्टर p and q, जो p is the direction along AB and q is direction along AD, and the resultant r is direction of AC with angle alpha, theta. Now we let in right angle triangle BEC, there sin alpha equal to CE upon BC. We know that by 10th class trigonometric formulas, perpendicular upon hypotenuse. तो sin alpha equal to CE upon BC. CE हमारे पास जो परपेंडिकुलर है इसका और BC जो है ये हमारे पास में पैरेलल टू AD. यानी BC हमारे पास में जो Q फोर्सेस है, Q वेक्टर्स है, तो sin अल्फा इक्वल टू C अपॉन Q और इससे हम C इक्वल टू Q sin अल्फा फाइंड कर लेते हैं. नेक्स्ट cos अल्फा इक्वल टू BE अपॉन BC, ये cos अल्फा इससे तो ये BE अपॉन BC और इससे BE जो है वो BC cos अल्फा. इट मींस BC हमारे पास जो है वो Q है तो ये V इक्वल टू Q cos अल्फा. यानी हमने CE और BE दोनों निकाल लिए. एक तरह से CE और B, Q sin अल्फा एंड Q cos अल्फा both are component of given vectors Q. Now AE diagram पूरा. Now by diagram AE equal to AB plus BE, AB प्लस BE. तो AB और BE हमारे पास AB ऑलरेडी गिवन P एंड BE ऑलरेडी वी हैव फाउंड Q cos अल्फा. तो ये AE इक्वल टू P प्लस Q cos अल्फा हो जाएगा. और नाउ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन गिवन ट्रायंगल AEC. AEC AC square equal to AE square plus C square. AC because आपने को AC फाइंड करना है रिजल्टेंट. Therefore AC square equal to AE square plus EC square. Now AC is R and AE P plus Q cos alpha whole square plus Q sin alpha whole square. ये जो है CE की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड कर ली. Therefore, R square equal to P plus Q cos alpha whole square plus Q sin alpha whole square. Now we derive P whole square को लेते हैं, P square plus 2PQ cos alpha plus Q square cos square alpha plus Q square sin square alpha. Now R square is equal to यहाँ Q square इनमें से आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1. Now R square equal to P square plus 2PQ cos alpha plus Q square, ये 1 हो जाएगा. तो फाइनली
हमारे पास जो रिजल्टेंट जो वेक्टर है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p के cos अल्फा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। एंड डायरेक्शन हमारे आर स्क्वायर की जो है वो थीटा है, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट tan थीटा इक्वल टू CE अपॉन BE, तो सॉरी CE अपॉन AE आएगा यहां पर। तो ये CE ऑलरेडी हमने फाइंड कर रखा है Q sin अल्फा, वो वहां पुट करें, और नीचे AE वो भी हमने ऑलरेडी पहले से ले रखा है। तो ये AE इक्वल टू AB प्लस BE, AE इक्वल टू P प्लस Q cos अल्फा, तो ये AE की वैल्यू यहां पुट की, तो tan थीटा इक्वल टू Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा, ये इसका रिजल्टेंट है। यानी हमारे पास जो नया वेक्टर आया है रिजल्टेंट परिणामी वेक्टर जो है P और Q का, वो थीटा डायरेक्शन में होगा और R इसका रिजल्ट मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड हमने पहले से फाइंड कर लिया, और थीटा जो है वो tan थीटा इससे फाइंड करेंगे। यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो P और Q का वो किस डायरेक्शन में एक्ट होगा, वर्क करेगा, वो हमारे इस tan थीटा से, इस फॉर्मूले से हम डिराइव करेंगे। अब इसके अंदर स्पेशल केसेस है कि थीटा और अल्फा हम इसमें किस प्रकार से वेरिएशन करें तो किस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। तो हम इसमें अल्फा जो है एंगल बिटवीन P एंड Q, हम P एंड Q को अगर 0 डिग्री पर ले लें, इट मींस बोथ आर पैरेलल, P एंड Q बोथ आर पैरेलल, देन cos 0 इक्वल टू 1, देयरफॉर रिजल्टिंग उस केस में, फर्स्ट केस में हम अल्फा की जगह 0 पुट करेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बनेगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, इससे आर मैक्स इक्वल टू पी प्लस क्यू। यानी व्हेन अल्फा इक्वल टू 0, यानी बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स, then resultant of these given vectors are maximum value पुट करेगा, तो r max is equal to p plus q। और उस केस में अल्फा 0 था, तभी थीटा क्या होगा, tan इनवर्स q sin अल्फा, यानी अल्फा इक्वल टू 0 और p plus q cos अल्फा 0। तो उस केस में हमारे पास में tan थीटा जो है वो tan इनवर्स 0, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 हो गए, यानी कि बोथ वेक्टर्स P एंड Q जब सेम डायरेक्शन होंगे यानी पैरेलल होंगे, तो थीटा इक्वल टू 0 होगा, यानी उनका जो रिजल्टेंट जो होगा वो भी उन्हीं की डायरेक्शन में होगा, P और Q की डायरेक्शन में। नेक्स्ट सेकेंड कंडीशन जो है, अगर हम अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 लें, यानी बोथ गिवन वेक्टर P एंड Q आर ऑन परपेंडिकुलर, यानी अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2, then r square equal to p square plus 2pq cos pi by 2 plus q square, then r equal to p square plus q square, क्योंकि cos pi by 2 0 होता है, तो उस केस में रिजल्टेंट जो होगा वो r equal to root p square plus q square, and theta equal to tan inverse q upon p। कैसे, यहाँ आप अल्फा की जगह आप पाई बाय 2 पुट करें, तो sin pi by 2 1, therefore this is q, and alpha pi by 2, then cos pi by 2 0, तो q upon p बचेगा, और इसलिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स q upon p। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन जो स्पेशल केस है, alpha इक्वल टू pi, इट मींस बोथ p and q वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड लीनियर कंडीशन, यानी p अगर इस डायरेक्शन में है तो अल्फा जो है ये q गुम करके इस प्रकार से इस डायरेक्शन में आ जाएगा, तो उस केस में हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की। तो अल्फा पाई लिया तो cos पाई इक्वल टू -1, देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2pq cos पाई प्लस q स्क्वायर, यानी cos पाई -1 होता है, तो उस केस में r स्क्वायर इक्वल टू p माइनस q होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और उस केस में r मिनिमम इक्वल टू p माइनस q, यानी जब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उस केस में हमारे पास इनका जो रिजल्टेंट जो होगा वो
हमारे पास मिनिमम होगा, यानी P माइनस क्यू होगा। और उस केस में डायरेक्शन जो आएगी वो थीटा इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास में ये अल्फा पूरा रोटेट होकर के 180 पर आ गया है, तो उस केस में आप देखो थीटा इक्वल टू आप 0 करें या पाई करें, दोनों सेम कंडीशन बनेगी। तो इस प्रकार हमारे पास में ये टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन, यानी बोथ कंडीशन हम फाइंड कर चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोशन इन द प्लेन चैप्टर। इट्स all are finally called a law of parallelogram of resolution of two vectors.